अवाम पर टैक्सों की भरमार, हुकूमती अखराजात, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। महकमा खजाना सिंध असम्बली के स्टाफ के लिए 1 माह तनख्वाह के बराबर बोनस का ऐलान। गवर्नर हाउस का बजट भी बढ़ा दिया गया। वजीर आला हाउस के खर्चे कम करने समेत अपोजिशन के तमाम 1197 तहरीक मुस्तरद। सिंध असम्बली ने 3056 अरब से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की एक ना सुनी गई। MQM के अरकान ने फाइनेंस बिल की कापियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन का सिंध असम्बली से बस मेरी इतनी सी गुजारिश थी, अदरवाइज अगर आपने पेश करना है विदाउट अमेंडमेंट तो हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे एहतजाजन इस सिंध फाइनेंस बिल के अगेंस्ट। The motion is that the government bill number 5 of 2024, a bill to rationalize, levy and enhance certain taxes and duties in the province of Sindh and to amend certain laws in the province of Sindh। हमारी गुजारिश ये है कि इस बिल को जो है, पहली बात तो ये उसूली तौर पे इस बिल के अगेंस्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक अपने टैक्स नेट को आपने बढ़ाया नहीं है और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे लोग उनके ऊपर दोबारा टैक्सेशन कर दी गई है। तो इसको इतनी उजलत में ना किया जाए, इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्मेशन हो जाए। हमारी भी गुजारिशात आ जाएंगी, वो भी सामने रख दी जाए। सिंध हुकूमत ने स्कूलों, अस्पतालों और डॉक्टरों पर भी टैक्स लगा दिया। सालाना 5 लाख से जायद फीस लेने वाले स्कूलों पर 3% सेल्स टैक्स। निजी अस्पतालों पर प्राइवेट कमरों के लिए योमिया 25,000 रुपये। 3,000 से जायद बिल देने वाले डॉक्टर्स पर भी 3% टैक्स आयद। स्कूल और अस्पताल फीसें बढ़ाई गई। टैक्स का बोझ वालिदैन और मरीजों के लवाहकीन पर पड़ेगा। अली खुर्शीदी हुकूमत पर बरस पड़े। फी बच्चा 42,000 कमाने वाले स्कूल पर टैक्स क्यों ना हो। वजीर आला सिंध ने टैक्स के हक में दलील दे दी। सिंध हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम, तमाम सरकारी इदारे सोलर पर मुंतकिल होंगे। वजीर आला की वजीर तवानाई सिंध को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। बिल अदा न करने पर सरकारी रिहायशी इमारतों की बिजली काटने का हुक्म। एस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकाया जात अगस्त तक अदा करने का हुक्म। शहरियों को हीट वेव से कैसे महफूज रख रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया। जमात इस्लामी ने रोजाना 16 घंटे लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। इंतहाई खतरनाक इमारतें फौरी खाली कर दें, कमिश्नर ने अहकामात जारी कर दिए। अगले हफ्ते से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। जिला जनूबी में इंतहाई मखदूश इमारतों की तादाद 114 है। रिहायशियों को नोटिस जारी कर दिए गए। RO प्लांट्स, पानी, सीवरेज की स्कीम्स के मसाइल और मुरम्मत। सिंध हुकूमत का जिला निगरान कमेटियों को फाल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्मनामा जारी कर दिया। RO प्लांट्स, पानी, सीवरेज स्कीम्स की क्या सूरत हाल है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स महकमा पब्लिक हेल्थ को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजने की हिदायत। मेयर कराची ने सफारी पार्क में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी मुर्तजा वहाब के हमरा थे। मेयर कराची का कहना था कि दोनों मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। बच्चों और बड़ों को तफरीह की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। हमारा वादा था कराची शहर की रौनकें बहाल करेंगे। हम शहर के दीगर उजड़े पार्क भी दुरुस्त करेंगे। कराची में हादसात खौफनाक हद तक बढ़ गए। रोजाना 500 हादसात रिपोर्ट होने लगे। ज्यादा केसेस दिमागी और हड्डी की चोट के साथ आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में भी रोजाना 150 से ज्यादा अफराद तशवीशनाक हालत में लाए जाते हैं। यकम जुलाई से सिंध के कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज। ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 जुलाई मुकर्रर। नवासाल कॉलेज जोन सिस्टम कराची रीजन में रखा जाएगा और कोई कॉलेज अपने तौर पर दाखिला फार्म जारी नहीं कर सकेगा। A1 और A ग्रेड के तलबा को मर्जी के कॉलेज में दाखिला लेने का इख्तियार होगा। दीगर ग्रेड के तलबा दाखिले के लिए करीबी कॉलेज में रुजू कर सकते हैं। कॉलेज में दाखिला 9वीं जमात के नतीजे पर होगा। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दाखिले की तरीकाकार की मंजूरी दे दी। कराची पुलिस चीफ ने ANPR कैमरों का इफ्तिताह कर दिया। CPK की जानिब से
कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में 64 कैमरे लगा दिए गए। कोरंगी कॉजवे पर भी कैमरे नस्ब। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस चीफ इमरान याकूब और चीफ सीपी के कहना था कि कैमरों की मदद से डाकुओं को बआसानी पकड़ा जाएगा। अगर गाड़ी चोरी की होगी तो फौरी पता चल जाएगा। मजीद प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। कराची में टिकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में लूटमार के दौरान फायरिंग से 27 साला नुमान जान से गया। मकतूल 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। महकमा पुलिस ने भर्ती के लिए दौड़ का टेस्ट पास किया था। नुमान दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। दोस्त का कहना है कि मुल्जिमान ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग की। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बिजली कंपनियों को शदीद गर्मी में लोड शेडिंग न करने का पाबंद कर दिया गया। सिंध हुकूमत का गर्मी में लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबाई वज़रा राना नासिर शाह और सैयद गनी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सैयद गनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। नासिर शाह का कहना था कि 200 यूनिट 100% बिलिंग वाले इलाकों में ज़ीरो लोड शेडिंग होगी कि इलेक्ट्रिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग ना करने का सिस्टम तश्कील दे। एस्को और सेप्को को भी आज मीटिंग में बुलाया था। जो हमने मीटिंग की उस पे उनको भी पाबंद किया है। इसी बात पे उन पे बात हुई। दूसरी बात इस पे आई कि ये लोड शेडिंग से उनको जो है ख़ास तौर पर शहरियों को इस अजाब से छुटकारा दिलाया। ये इलेक्ट्रिक और कातिल इलेक्ट्रिक मैं तो कहूँगा, इस पे मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। हमारी जानिब से मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इसके इलेक्ट्रिक के जुल्म और जबर के खिलाफ हो चुकी है। ये जो वायसराय साहब है ना के इलेक्ट्रिक के मुनस अलवी, कल तो मैंने मुतालबा किया था कि भाई ये FIR वजीर दाखिला साहब ने जो बात की कि जी हम हीट स्ट्रोक पे अगर कोई बात होती है तो उस पर के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया नहीं भाई, मैंने तो नाम लेके कहा था कि CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो FIR काटी जाए। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान सिंध असम्बली का एहतजाज के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, पानी दो बिजली दो के नारे। अली खुर्शीदी का कहना था कि गर्मियों में गैस लोड शेडिंग, बिजली के साथ पानी का बहरान भी। कराची के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। K4 में विफाक का बहाना, हब कैनाल का मंसूबा क्यों मुकम्मल ना हुआ कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक CEO को जेल में डालें। दीगर कंपनियों को भी बिजली की तकसीम का ठेका देकर मुकाबले का रुझान पैदा करें। अपोजिशन लीडर का कराची में टैंकर माफिया को लगाम देने का मुतालबा। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। PTI का गजरी रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। खुरम शेर जमान, जमाल सदीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। TLP का भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अमीर कराची की सरपरस्ती में कोरंगी सिंगर चुरंगी पर मरकजी मुजाहरा। ओवर बिलिंग, जुल्म के निज़ाम को हम नहीं मानते के नारे। नवाब शाह में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मकबूल के लवाहकीन का एहतजाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से फौरी इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा। वरिस्ता का कहना है कि बेटा कराची में शादी हॉल में नौकरी करता था, पुलिस गिरफ्तार करके नवाब शाह ले गई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बोहरा जमात के 3 रुकनी वक्त की मुलाकात। मुआशी कारोबारी सरगर्मियों में बोहरा जमात के किरदार समेत दीगर अहमियत के हामिल उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर रूहानी पेशवा को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करेंगे। 50,000 से ज़ायद अफराद की शहर में आमद से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रूहानी पेशवा मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगे। मोमिन आबाद टाउन ने माली साल 2024-25 का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। 1 अरब 64 करोड़ 9 लाख का बजट टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने पेश किया। तरक्याती मद में 41 करोड़ 57 लाख रुपए रखे गए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सेहत, तालीम और पार्क और प्लेग्राउंड की बहाली को तरजीह दी गई। आज मैंने मोमिनाबाद का दूसरा बजट यूनानिमसली हमारा पास हो गया है,
जो 1640.9 मिलियन का है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ की आपने बात की, लाइबिलिटीज़ तो मोमिनाबाद पे हैं हमारे पास, जिसके लिए मुतादिद बार मैंने सिंध गवर्नमेंट को लिखे है लेटर। इस दफ़ा में सिंध गवर्नमेंट ने, हमारी ACS साहब ने, मिनिस्टर साहब ने भी कल तकरीर की थी, उसने बताया है कि हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ा रहे हैं वो। जब हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट साइड पर भी पैसे खर्च कर सकेंगे और लाइबिलिटीज़ वालों को भी हम अदायगी कर सकेंगे। शौकिया डॉक्टर की मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ की कोशिश। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मुन्ना भाई MBBS पकड़ा गया। खुद को डॉक्टर जाहिर करने के लिए लैब कोट पहना। हुलिया देखकर गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फीसों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फीसों के इजाफे से यूनिवर्सिटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। शोबा कानून BA समेत मुख्तलिफ शोबों के सेमेस्टर फीस में 50% इजाफा किया गया। गरीब तलबा इतनी फीस कहां से अदा करेंगे? तलबा का मौकफ। कहा, कानून के मुताबिक यूनिवर्सिटी सालाना 10% से ज्यादा फीस में इजाफा नहीं कर सकती। हमदर्द यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन तारिक रफीक ने कहा, तालीम सुबह की सरहदों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। कराची महफूज शहर तस्वुर नहीं किया जाता। बरतानिया के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स कराची आने के बजाय इस्लामाबाद आए हैं। अपना मुहासबा करना चाहिए कि बच्चों को क्या तालीम दी। घी मिलों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। चेयरमैन पाकिस्तान और नाशपाती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन शेख अब्दुल रज़ाक का कहना था कि बजट में फाटा बरकरार रखा गया तो मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। बजट में टैक्स लगने से तेल और घी 10 से 11 रुपए महंगा हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 83 पॉइंट्स की कमी, 78,444 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर 4 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। यूरो 296 रुपए 17 पैसे। बरतानवी पाउंड 349 रुपए 98 पैसे। इमाराती दिरहम 75 रुपए 49 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपए 69 पैसे पर आ गया। यकम जुलाई को बैंक आम लेन देन के लिए बंद रहेंगे। तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक लेन देन के लिए बंद रहेंगे। मुलाजमीन सशमाही हिसाब किताब के लिए हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी और HEC के इश्तराक से ओलंपिक डे की तकरीब। साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम इस्लाहुद्दीन समेत पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस्लाहुद्दीन ने ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान हॉकी की नुमाइंदगी न होने पर अफसोस का इजहार किया। इस साल पेरिस में जो है वो ओलंपिक्स होंगे। पाकिस्तान उसमें नुमाइंदगी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एक मेन टीम होती थी हमारी हॉकी, उसने क्वालिफाई नहीं किया, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे एथलीट उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मेरी और सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको शुक्र करे और साथ खैरियत के सुर्खों को